गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब कुछ दिनों में आपका 10th का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। तो ऑफ कोर्स आप लोग 9th का सिलेबस कंप्लीट करने पे होंगे। और चलिए हम लोग, जैसा कि आपको पता है, क्लास 9th बायो पढ़ते हैं और क्लास 9th बायो का हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो कि सेल है वो पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था? कुछ सेल ऑर्गेनेल्स मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जो कि साइटोप्लाज्म था। वो एक सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वो सेल के अंदर का एक फ्लूइड कंपोनेंट पार्ट होता है। जैसा कि आपने वो पढ़ चुका है, तो आज का भी टॉपिक का कुछ बहुत छोटा सा ही है, राइबोसोम फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है राइबोसोम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम क्या है? एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, इट इज अ मेम्ब्रेनलेस, जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये है मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम भी एक तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन कैसा है? जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। एक सेल है तो जो भी ऑर्गेनेल्स है, जो भी उनके पास कोई ना कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, ईआर हो, तो इनके पास अपना एक मेम्ब्रेन होता है। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा इकलौता सिंगल है जो कैसा है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स है। ये कैसा है? मेम्ब्रेनलेस, जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी कवरिंग नहीं होता। और सबसे खास बात चीजें क्या है कि ये आपके दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जिनको इनका फुल फॉर्म नहीं पता है वो लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, एंड इनका फुल फॉर्म है, इसे अच्छा मैं फुल फॉर्म लिख दे रही हूं, यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए मैंने क्या बोला, राइबोसोम क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स है। दूसरा पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक मतलब कि बैक्टीरियल सेल में होता है। आपने प्रोकैरियोटिक, जब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस बताया था, उस टाइम आपने देखा था इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, सिंगल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि आपके बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब इसमें एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम के कुछ स्पेशल फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। हमारा जो साइटोप्लाज्म है ना, हमारा नहीं सेल का, ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है। मैं ये स्ट्रक्चर तो डेली बनाती हूँ, जिससे आप सबको ये चीजें लर्न हो गया होगा। एक सेल है, सेल के अंदर ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म ये ना राइबोसोम फ्रीली होता है, कहीं भी स्कैटर्ड हो सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, मतलब हर एक जगह ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, बोले तो सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये बना किससे होता है? तो आपका जो राइबोसोम है, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, ये भी बना है प्रोटीन से एंड आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? लास्ट टाइम मैंने बताया था डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज मैंने क्या बोला? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन से और आरएनए से बना होता है। आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों का डिफरेंस, उसमें राइबोस सुगर इसमें प्रेजेंट होता है, उसमें डीऑक्सी राइबोस सुगर प्रेजेंट है। तो जो सुगर जिसमें प्रेजेंट है उनके नेम के बेसिस पे बना है। आगे हायर क्लासेस में आप इन दोनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी ये चीजें नहीं पढ़ना है। तो मैंने अभी तक क्या बताया राइबोसोम को? इट इज अ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ये विदाउट मेम्ब्रेन का है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ, ये दोनों ही सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियल सेल एंड यूकैरियोटिक मतलब प्लांट और एनिमल सेल, ये सब में प्रेजेंट होते हैं। ये कैसा है? फ्रीली प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होगा, नो, ये पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी रह सकता है। इनका मन यहाँ रहे, इनका मन यहाँ 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 यहाँ, एज इट, मतलब जहां मर्जी वो रह सकता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट है। ये बना किससे? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए।
ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। हमारे ये जो राइबोसोम है ना, इनके टाइप्स भी है। अभी आपने देखा कि बैक्टीरिया के सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, तो क्या दोनों टाइप प्रेजेंट होता है? नो। अभी देखिए इनका टाइप मैं यहां लिख रही हूं, आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली देखा जाए राइबोसोम के 2 टाइप्स हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट इज अ 70S राइबोसोम, यहाँ S का भी कुछ मीनिंग होता है। दूसरा है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है ना, इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ पीके का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि बैक्टीरियल सेल। एग्जांपल, ये हमारे बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसा सेल है? ये एक बैक्टीरियल सेल होते हैं। तो जो 70S राइबोसोम है, 70S इसका नाम ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई काउंटिंग वगैरह चल रहा है कि 70, 80, 100 सो मेनी थिंग्स। नो, S का भी मीनिंग होता है। S स्टैंड्स फॉर, अगर आप देखेंगे तो ये स्वेद वर्ग यूनिट होते हैं। S का मतलब होता है स्वेद वर्ग यूनिट, ठीक है। अब इस यूनिट का मतलब होता है कॉफिशिएंट। अच्छा यहां नहीं समझ में आ रहा, उसको ऊपर लिख देते, एक सेकंड, वेट। अब ये स्वेद वर्ग यूनिट क्या है? सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट ऊपर बता रहे हैं। अब ये 80S जो है ना, वो कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपकी प्लांट के सेल में ये हो सकते हैं, ये हमारे एनिमल सेल में हो सकते हैं। तो यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल सेल आते हैं, फंगी के भी सेल आ सकते हैं। तो ये सारे ही इनका एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या बताया? टाइप्स ऑफ राइबोसोम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइबोसोम? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट वन इज अ 70S राइबोसोम, सेकेंड वन इज अ 80S राइबोसोम। S स्टैंड फॉर स्वेद वर्ग यूनिट, मतलब ये सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट होते हैं। ये एक तरीके से सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट को काउंट करते हैं। अब देखिए ये जो है 70S, ये प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब बैक्टीरिया के सेल में। 80S राइबोसोम होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल में। तो अभी तक मैंने बस आपको राइबोसोम बताया, इनके टाइप्स बताया। राइबोसोम बहुत इजी है, आपको ये बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। इनके ये 2-3 पॉइंट पता होना चाहिए, इनके टाइप्स पता होना चाहिए। क्या राइबोसोम आपके बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट है? यस, बट कौन सा, 70S या 80S? तो इज दिस करेक्ट आंसर? आपको देना है तो क्या देंगे? 70S। ऑफ कोर्स 70S। 80S कहां प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल में। तो राइबोसोम भले ही सारे सेल में प्रेजेंट है, बट 70S वाला बैक्टीरिया में होगा एंड 80S वाला आपके यूकैरियोटिक सेल में। आई होप क्लियर होगा। तो चलिए फटाफट आप नोट करें। चलिए अब मैं टाइप हटा के इनके पार्ट को भी बता देती हूँ, छोटा सा है, बस समझ लेना है, ठीक है। अब पता है राइबोसोम के ना पार्ट्स भी होते हैं, मैं अभी आपको डायग्राम से दिखाऊंगी। देखें, हो गया होगा सबका। अब देखें, अब पार्ट्स मतलब स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। अगर आप राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको ना ऐसे, सॉरी, ये लग रहा है ना 8 है, बट ऐसा ही होता है राइबोसोम। एक बड़ा सा सब यूनिट ऊपर की ओर दिखेगा, नीचे से छोटा सब यूनिट, मतलब सब यूनिट में ये डिवाइडर होते हैं। इट इज divided into 2 सब यूनिट्स। मतलब अगर इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें 2 सब यूनिट होते हैं। पहला होगा लार्ज सब यूनिट, जो कि आप मेरे डायग्राम में देख पा रहे हो। ये ऊपर वाला क्या है? तो ये है आपका लार्ज सब यूनिट।
एंड दूसरा क्या है, स्मॉल सब यूनिट। तो आपने क्या देखा, राइबोसोम के दो टाइप भी है एंड दो यहाँ पे सब यूनिट्स भी है, मतलब स्ट्रक्चर। आपको इनका और डिटेल नहीं पढ़ना है, फर्दर और भी इनके डिटेल होते हैं, बट नहीं, लार्ज सब यूनिट है, नीचे वाला स्मॉल सब यूनिट है। आपसे बस यही पूछा जाएगा, डिफाइन राइबोसोम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अच्छा, मैंने फंक्शन ही बताया। राइबोसोम का बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जो बना हुआ है उनका सिंथेसिस कौन करेगा, राइबोसोम। तो अब मैं यहाँ पे इनको ही रब करके यहाँ फंक्शन लिख दे रही हूँ, ठीक है। क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। अभी ये प्रोटीन ये बनाएगा, फिर ईआर भी उनको बनाते हैं। अभी देखिए क्या क्या हो रहा है, इट हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब आपसे कोई पूछा प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो राइबोसोम। अभी आप जो सेल ऑर्गेनेल्स आगे देखते जाओगे ना, बहुत इजी लगेगा, क्योंकि एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो बना रहा है, दूसरा कुछ और करेंगे, तीसरा कुछ और करेगा। अब देखें दूसरा, और इसका एक और पॉइंट लिखेगा, ग्रोथ ऑफ रिपेयर सेल। और ये एंजाइम का भी फॉर्मेशन करता है, ये भी लिख देते हैं, इट हेल्प टू एंजाइम फॉर्मेशन, इट हेल्प इन, ठीक है। तो देखिए मैंने 3 फंक्शन लिखा है। पहले इट हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि मेन फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ग्रोथ ऑफ रिपेयर सेल, जितने भी रिपेयर टिश्यू, रिपेयर सेल होते हैं, उनको ये ग्रोथ करवाते हैं, एंजाइम का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो राइबोसोम का 3 फंक्शन है। पहला, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। दूसरा, जो भी डैमेज या रिपेयर सेल होते हैं उनका ग्रोथ होगा। एंड थर्ड वन, ये एंजाइम का, हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी के लिए बस राइबोसोम है। एक एक सेल ऑर्गेनल्स में एक लेक्चर में देती हूँ, जिसे आपको पढ़ने में कोई हैक्टिक ना हो, बहुत ज्यादा बर्डन ना लगे, और आप इजिली उसको पढ़ सके, रिवाइज कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। ओके, बाय, थैंक यू।